आप देख रहे हैं कल की न्यूज। आज हमारा 60 शेड्स ऑफ इंडिया का 12th एडिशन की लॉन्चिंग थी यहाँ पर, जिसमें हमने सावित्रीबाई फूले सम्मान अवार्ड आयोजित किया है और इसी के साथ 60 शेड्स ऑफ इंडिया का 12th एडिशन भी हम लेकर आए हैं। और सावित्रीबाई फूले सम्मान अवार्ड करने का हमारा मेन मुद्दा ये था कि हमारे देश में एजुकेशन, शिक्षा से कोई भी वंचित ना रहे। सावित्रीबाई जी ने शिक्षा से बच्चों को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि हमारी ज़िंदगी में शिक्षा की कितना महत्व है। और इसी के साथ हमारे यहाँ पर आज बहुत सारे गेस्ट मौजूद रहे हैं और मैं उनका दिल से थैंक्स करना चाहूँगी। हमारे स्पॉन्सर वांशिका हॉस्पिटल जो सफदरजंग से है, वो आज यहाँ पर मौजूद नहीं रह पाए, तो मैं उनकी कमी हमें रही, तो मैं उनका दिल से थैंक्स करती हूँ। इसी के साथ अमित जेम्स गुप्ता जेममाइन से, उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया है इसके लिए, और काफ़ी सारे अतिथिगण इस कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। और समिधा फाउंडेशन के बच्चों ने जो परफॉर्मेंस की वो दिल को छू जाने वाली थी। और इसी के साथ अस्मिता थिएटर नुक्कड़ नाटक जो हमारे साथ सारे एडिशंस में जुड़ा रहा है, उन्होंने यहाँ पर आज मेंटल इश्यूज़ के ऊपर लेकर के जो परफॉर्मेंस की है वो ज़िंदगी की हकीकत बताता है कि आज का हमारा युवा कितना डिस्टर्ब हो चुका है, मानसिक स्थिति से जूझ रहा है। छोटे छोटे काम हो, चाहे वो नौकरी से लेकर हो या जॉब, पढ़ाई का स्ट्रेस होता है बच्चों के ऊपर, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे युवा भटक रहा है, उनको वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, वो मानसिक स्थिति से गलत जगह पर जाते जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को हमने रोकना चाहा है इस कार्यक्रम के दौरान। तो मैं चाहती हूँ कि समाज के हर युवा तक ये मैसेज जाए और वो अपनी इन स्थिति को अच्छे से और ज़िंदगी को जीने के मकसद से जिए। हमारी जैसे मैगजीन का नाम है शेड्स ऑफ इंडिया, तो इसमें सारे ही कलर हैं, जितने भी कलर होते हैं उसमें आप देखेंगे, चाहे कोई एनजीओ है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, कोई जॉब वाला है, सबकी कलर्स उसमें आपको मिलेंगे हमारी। और ये आज हमारी 12th एडिशन थी और हमारे जितने भी गेस्ट आए, जितने भी स्पॉन्सर थे, सबको दिल से, तहे दिल से थैंक यू सो मच। और जितने भी गेस्ट आए, जितने हमारे अवार्डी थे, और बस यही कहना चाहूँगी कि हमेशा ही हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। थैंक यू सो मच। मुझे हमेशा ही मैं बहुत प्राउडली बोलती हूँ कि मैं सविता जी और राखी जी के साथ जब से जुड़ी हूँ, और इवन राज फाउंडेशन के साथ जब से जुड़ी हूँ, क्योंकि मेरा मेन मोटिव ही वही था, राज फाउंडेशन से जुड़ना। जो वहाँ के बच्चे हैं, उनको देख के जब आप ज़िंदगी से हताश हो जाते हैं, तो एक पल में जब उनकी तरफ एक नज़र जाती है, तो हमें लगता है कि हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं। जो स्ट्रगल वो बच्चे कर रहे हैं, कोई जिनके माँ बाप नहीं हैं, या फिर जिनको स्कूल जाना है बट एजुकेशन के लिए कोई सपोर्टिव नहीं है, कोई अपनी ज़िंदगी वो जीना चाहते हैं बट उनको वो साधन नहीं मिल पाता है, तो ऐसे एनजीओज़ जब आगे आते हैं और जिस तरीके से सोनिया जी काम कर रही हैं, सच में वो बहुत ही एक प्राउड, खुद में भी एक प्राउड होता है कि हम ऐसे लोगों के साथ जुड़े हैं और नेक ही काम आगे करें, ऐसी मेरी सभी से गुजारिश है। और स्पेशल थैंक्स मैं बोलना चाहूँगी आज के इस जो बहुत ही प्यारा नुक्कड़ नाटक, जिसके थ्रू उन्होंने एक डिप्रेशन जो रोज़ की ज़िंदगी में हम देखते हैं, तो उन्होंने जो वो एक मैसेज दिया है वो बहुत ही कमाल का था, और हमें उस पे अमल करना चाहिए। और जो भी हमारे आसपास ऐसे लोग हैं उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। जी जी, क्या कहना चाहेंगे आज जो कवर पेज पे आए हैं आप, और शेड्स ऑफ इंडिया मैगजीन के बारे में क्या मैसेज देंगे? शेड्स ऑफ इंडिया मैगजीन की लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और मैं इसके कवर पेज पे आया हूँ, मैं इसके धन्यवाद करता हूँ सविता जी का और राखी जी का। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं इनके प्रोग्राम में आता रहता हूँ और मुझे इनके प्रोग्राम में आगे बहुत अच्छा। जैसे जो प्रयास कर रहे हैं सर, ये लोग इनके प्रयास के लिए ये लोग जो प्रयास कर रहे हैं, हम सब हेल्प करेंगे उसमें, और जो भी हमसे हो सकता है उनके साथ रहेंगे, जुड़ेंगे। और मुझे अच्छा लगा इस चीज़ के लिए कि ये लोग इतनी मेहनत करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम गौरव धवन है, मैं आगरा से आया हूँ, बतौर विशिष्ट अतिथि इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। बहुत ही शानदार आयोजन हुआ। कई विकलांगों को, जो हमारे कई दिग्गज कलाकार थे, आर्टिस्ट थे, खिलाड़ी थे, उनको भी सम्मानित किया गया। मतलब इतनी शानदार पहल की गई और इतने अच्छे अच्छे लोगों को आज ये सम्मान मिला है, वास्तव में अतुलनीय, अकल्पनीय और अद्भुत है। और मैं सविता अरोड़ा जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। स्वागत है भाई आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम राजेश वर्मा है और मैं एक दिव्यांग अंतर्राष्ट्रीय मॉडल और दिव्यांग खिलाड़ी हूँ, राजगढ़ मध्य प्रदेश से। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ शेड्स ऑफ इंडिया को, सविता मैम को, जिन्होंने हम दिव्यांग लोगों को भी एक मंच दिया है। हम लोग भी देश के लिए खेलते हैं, प्रदेश के लिए खेलते हैं, और हम लोग भी देश का झंडा विदेशों में गाड़ के आते हैं। और आपने देखा होगा सर, हम दिव्यांग लोग भी आज देश के लिए सामान्य व्यक्ति से आगे निकल चुके हैं। अभी पेरिस ओलंपिक हुआ था, जब देश के अंदर सिर्फ 6 मेडल लेके आए थे, नीरज चोपड़ा भी गोल्ड मेडल नहीं लेके आ पाए, लेकिन दिव्यांग लोग 28 मेडल लाके इतिहास रच दिया है।
तो हम लोग के बस इस तरीके से हमें बस सहारे की आवश्यकता है ताकि हम लोग मोटिवेट हो और हम अपने देश के लिए खेलें। और सामान्य लोगों को हम लोग यही कहेंगे कि जब हम लोग दोनों पैर से, दोनों हाथों से दिव्यांग होने के बावजूद अपने देश के लिए खेल सकते हैं, तो आप तो हमसे कई गुना आगे जा सकते हो। तो मैं सबसे पहले ऐसे स्टेज को धन्यवाद करता हूँ और ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि सभी लोग आगे बढ़े, हम लोग को देख के मोटिवेट हो। जो इवेंट हुआ है शेड्स ऑफ इंडिया जो इन्होंने अपना लॉन्च किया है, सबसे पहले सविता जी को मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी रखी, ये जो लोग भी अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं उनको एक अवार्ड से सम्मान दिया, तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। और जैसे कि आपने देखा यहाँ पे अश्मित थिएटर हो गया या अन्य बच्चों ने परफॉर्मेंस दी है और आप खुद बैठे हुए थे, एक कलाकार हैं आप, उन बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दी थी मुझे लगता है हर जितने भी मेंबर थे सभी की आंखें नम थी। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और अगर उन्हें बच्चों को, जैसे आप एक्टर हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, सार्थक चौधरी प्रोडक्शन भी है आपका, तो उन बच्चों को अगर मौका देने की बात आए तो कहाँ तक आप लेके जा सकते हैं? बस यही है, आजकल के बच्चों में टैलेंट बहुत है और एक स्टेज नहीं मिल पा रहा है उनको कि अपने टैलेंट को शोकेस करें या दिखा पाए। तो आज मैंने देखा तो ऐसा लगा कि फील होता है कि हाँ यार, बच्चों में सही में बहुत टैलेंट है। तो मेरे को जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जिस तरीके से मैं उनको एज अ प्रोड्यूसर कास्ट करूंगा अपने गाने में, और कोई भी अपॉर्चुनिटी उनके लिए आएगी बिल्कुल मौका दूंगा। चैनल्स के लिए क्या कहना चाहेंगे भाई? चैनल्स के लिए बस यही बोलना चाहूंगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। पी न्यूज हो गया, वायरल हो गया, शांति नाथ हो गया, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपकी वजह से ही हम लोग हैं। अगर आप लोग ना हो तो हम कुछ भी नहीं है विदाउट मीडिया। थैंक यू सो मच सार्थक। क्या कहना चाहेंगे आज शेड्स ऑफ इंडिया मैगजीन का जो 12वां एडिशन लॉन्च हुआ है, आप एज ए गेस्ट, एज ए वीआईपी पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है और क्या मैसेज देंगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और ये फील हर फीमेल को आनी चाहिए। और शेड्स ऑफ इंडिया मैगजीन को मैं बधाई देना चाहती हूँ और सविता अरोड़ा जी को मैं बधाई देना चाहती हूँ आज के इस इवेंट के लिए। उन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया फीमेल्स के लिए, सोशल वर्कर्स के लिए, कि उनको सम्मानित किया जो अपने अपने फील्ड में इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि उन्होंने फीमेल्स को जो सम्मान देने का आज ये निश्चय किया कि एक प्लेटफॉर्म रेडी किया जाए और फीमेल्स को सम्मानित किया जाए, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज का जो अवार्ड शो है, मैं स्पेशली सविता जी, राखी जी, ईशा जी और सोनिया जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इतना बहुत ही अच्छे शेड्स ऑफ इंडिया मैगज़ीन का जो शुरुआत की है और उसमें जो स्पेशली लेडीज़ के लिए वो एक अच्छा काम करते हैं। आज का जो अवार्ड है वो भी एक लेडी के नाम पर ही है, तो मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इन्होंने मुझे एज ए वीआईपी गेस्ट आज यहाँ पर बुलाया। तो मैं एक सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि ये अपने इन अवार्ड्स के थ्रू लेडीज़ को एनकरेज करते हैं कि वो आगे बढ़ें। और शायद मेरे हिसाब से दुनिया में हर औरत को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, और ताकि वो दुनिया में आगे बढ़ सके और लोगों को डील कर सके। जो हमारे बंगाल में और इतना सब चल रहा था, रेप एंड सब कुछ, तो उसके लिए ये एक इंस्पिरेशन है लेडीज़ के लिए कि अगर वो इंडिपेंडेंट होंगी तो शायद वो इस चीज़ के लिए सर्वाइव कर पाएंगी। और मैं बीजेपी से थोड़ा सा कनेक्ट करती हूँ, थोड़ी सी जुड़ी हुई हूँ, तो मैं बंगाल की जीत के लिए अपने सभी देशवासियों को तहे दिल से बधाई देना चाहूँगी कि हमने एक प्रचंड विजय प्राप्त की है। तो मैं स्पेशली अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी को और नितिन नवीन जी को, अमित शाह जी को और सभी को इस अवार्ड शो के माध्यम से एक मैसेज देना चाहूँगी कि हम सब आपके आभारी हैं कि आप हमारे देश की सत्ता संभाल रहे हैं और हमारे को जो बंगाल में प्रचंड विजय दिलवाई है उसके लिए तहे दिल से आभार। सुरेखा जैन की तरफ से धन्यवाद। धन्यवाद इंडिया, भारत माता की जय। मैं प्रोफेसर रिका तिवारी, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट, CCS यूनिवर्सिटी मेरठ, और आज यहाँ पर राज फाउंडेशन के इस कार्यक्रम में जो सम्मान का कार्यक्रम है आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि यहाँ पर मैंने देखा कि बच्चों की जो प्रस्तुतियाँ भी वो भी बहुत शानदार, जो हमारी भारतीय संस्कृति और हमारी पारंपरिक जो हमारी आजकल समस्याएं हैं उसको उजागर करते हुए जो प्रस्तुति बहुत सुंदर हुई। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने सभी वर्ग को, समाज के सभी वर्ग को आगे करने के लिए, जो भी प्रतिष्ठित वर्ग है, जो भी अपने अपने क्षेत्र के जाने माने जो व्यक्तित्व हैं, उनको यहाँ पर एक मंच पर सम्मानित किया। इसके लिए मैं सविता जी, सोनिया जी और राखी जी को हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। और जैसा कि इनका नाम है शेड्स ऑफ इंडिया, या जो भी है शेड्स ऑफ इंडिया मैगजीन,
तो उन्होंने अपने नाम के अनुरूप यहाँ पर काम किया है कि समाज की हर वर्ग को, क्योंकि मैं आर्ट की हूँ तो हर शेड्स को, हर कलर को हम प्राथमिकता देते हैं। इसी प्रकार इन्होंने हर वर्ग, बच्चों को, युवाओं को और बुजुर्गों को, सभी को यहाँ पर सम्मानित किया है। मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ और सम्मान का इतना अच्छा नाम जो है हमारे लिए यही बहुत सम्मानजनक है। थैंक यू सो मच। आपका भी चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मीडिया वालों का, जिन्होंने हम लोगों की वीडियो बनाई और आज हमें इस प्रोग्राम में कवर कर रहे हैं। हम सबसे पहले धन्यवाद देना चाहते हैं शेड्स ऑफ इंडिया, राज फाउंडेशन, जिन्होंने आज हम दिव्यांग लोगों को अपने क्षेत्र पे अच्छा कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। सविता जी, राखी जी, सोनिया जी, इन सब ने मिलकर अथक प्रयास किया और एक अच्छा मंच हम लोगों को दिया जहां पर हम अपनी प्रतिभा को लोगों के बीच दिखा सकें। हम एक पैरा इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं और एक अध्यापक है। हमारा कार्य बच्चों को खेल के जरिए और पढ़ाई के जरिए दिव्यांग बच्चों का प्रोत्साहन करना, आगे बढ़ाना। मैं खुद एक पैरा इंटरनेशनल खिलाड़ी हूं, जिसमें पैरा थ्रो बॉल हम श्रीलंका से अभी सिल्वर मेडल जीत कर आए और अब हम अभी मलेशिया के लिए एशियन गेम खेलने जा रहे हैं। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ शेड्स ऑफ इंडिया का और सभी मीडिया बंधुओं का, जिन्होंने हम लोगों को ऐसा मौका दिया, ऐसा मंच दिया जिसमें हम लोग आगे बढ़ सकें और दिव्यांग भी आम समाज के साथ अपना कंधा से कंधा मिलाकर चल सकें। डॉक्टर अनुभूति चौहान, विमेन एम्पावरमेंट, विमेन आर्मी हेडक्वार्टर्स और दिल्ली वुमेन फुटबॉल की चेयरमैन रही हूँ और सोशल वर्क पिछले 25 सालों से कर रही हूँ और ऐसे ही बहुत सारे पदों से जुड़ी हुई हूँ। RSS में भी क्षेत्रीय अध्यक्ष जी। अच्छा, जैसे आज आपको शेड्स ऑफ इंडिया मैगजीन ने जो सम्मानित किया है, क्या कहना चाहेंगे शेड्स ऑफ इंडिया मैगजीन के बारे में आप? शेड्स ऑफ इंडिया मैगजीन इज डूइंग वेरी गुड जॉब और आज मैं यहाँ पर VVIP अतिथि हूँ। आज मेरे हाथों से मैगजीन का विमोचन कराया गया है और सम्मानित करवाया गया है कैंडिडेट्स को और ऐसे ही मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी। हर वर्ष ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, अच्छे अच्छे कार्य करते रहें और उनका जो सिलेक्शन ऑफ अवॉर्डीज था दैट वाज वेरी मच गुड। मैंने देखा कि दे वर ट्रूली डिजर्विंग कैंडिडेट्स जिनको उनको अवार्ड दिया गया है। ऐसा नहीं है कि उठा के किसी को भी दिया गया है, एक से एक धुरंधर हैं जिनको अवार्ड दिया गया है। तो एक बार फिर से वो लोग बधाई के पात्र बनते हैं, सविता जी और जो दूसरी मैम है स्नेहा जी, तो राखी जी और सोनिया जी, ईशा जी, तो इनके लिए मैं बहुत बहुत एक बार शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। ऐसे ही आगे बढ़ें और विमेन एम्पावरमेंट की एक और मिसाल पेश करें। मैं रामकृष्ण अग्रवाल, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और फैशन इंडस्ट्री में काम करता हूँ। मैं नोएडा से आता हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि शेड्स ऑफ इंडिया मैगजीन में साठ ने मुझे यहाँ पर सम्मानित किया। मेरे कला से संबंधित जिस क्षेत्र में मैं कार्य करता हूँ उसकी सराहना के लिए उन्होंने मुझे आज यहाँ पर सावित्री फूले बाई सम्मान से सम्मानित किया, जो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और मैं सविता जी और पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और मुझे इस सम्मान को मुझे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि 12वां एडिशन था ये शेड्स ऑफ इंडिया मैगजीन का और सविता अरोरा जी और राखी तंवर जी मिलकर ये प्रोग्राम हर साल करते हैं और सबको मंच देती हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, चाहे वो दिव्यांग जन हो, चाहे वो नुक्कड़ नाटक हो। आज का नुक्कड़ नाटक दिल को छू गया। ये मेंटल हेल्थ के ऊपर था, बहुत ही खूबसूरत था और बहुत सारे ऐसी शख्सियतों को ये सम्मान भी देती हैं। सावित्री बाई फुले अवार्ड से सम्मानित किया गया है उन लोगों को जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे बेहतरीन कार्य किए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो हर साल इनका प्रयास रहता है लोगों को जोड़ना और ये जोड़ती भी हैं और आज ये यहाँ 12वें संस्करण में पहुँच गई हैं। इसकी इनको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं राखी एंड सविता से पिछले 7-8 सालों से जुड़ी हुई हूँ शेड्स ऑफ इंडिया मैगजीन से। तो यार मेरे को आके बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे और मैं ऑलवेज आती हूँ। तो बीच में होता है कई बार में शूट्स होते हैं मैं नहीं आ पाती और राखी जी के जितने भी मैगजीन शूट्स आपने देखे होंगे वो मैं ही कराती हूँ। ओढ़नी की फैशन स्टाइलिस्ट हूँ तो वहीं पे सारे शूट्स होते हैं। आपने जो कवर पेज देखा होगा लास्ट टाइम वाला वो हमारे ओढ़नी पे मैंने ही शूट कराया था और राखी जी के जितने भी शूट्स होते हैं वो मैं ही कराती हूँ। तो थैंक यू सो मच। और क्या कहना चाहेंगे शेड्स ऑफ इंडिया ने जो सावित्री बाई फुले अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं, यहाँ महिलाएं भी हैं, जेंट्स भी हैं और कुछ विकलांग बच्चों को भी सम्मानित किया गया, कैसा लग रहा है और क्या मैसेज देंगे? बहुत प्राउड फील हो रहा है मुझे कि मैं इस इवेंट में आज इनवाइट किया मुझको। जैसा कि मैंने कहा कि मैं एक्टर हूँ लेकिन हीरो ये सब लोग हैं, सविता जी, राखी जी, सोनिया जी और ईशा जी। तो इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमेशा ये शो करती रहती हैं और मैं आता रहता हूँ हमेशा, आगे भी दुआएं इनके साथ।
शापोलिया बोल रही हूँ। मैंने अपनी जर्नी एज अ टेक फाउंडर स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस है, कैसे वो देखते हैं आईना से। इस पूरी जर्नी में कब मैं टेक फाउंडर से एक एंटरप्रेन्योर बन गई, और एंटरप्रेन्योर एक फाउंडर से एंटरप्रेन्योर बनने के सफ़र में मैंने 3 चीज़ें रियली में फील की एज एन अ वुमेन। अगर हम बात वुमेन एम्पावरमेंट की करते हैं तो हमें अपनी बात सोसाइटी के लिए भी करनी चाहिए, क्योंकि सच बताऊं सोसाइटी भी अब इम्प्रूव हो रही है। कहते नहीं है, पहले था कि कोई जानता नहीं था, लेकिन अब ये चीज़ है कि सब लोग धीरे धीरे आपस में भी एक चेंज ला रहे हैं कि नो देयर आर वुमेन, एंड आज मेन एंड वुमेन बराबर ही हैं और अपनी अपनी जगह बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये मेरी जर्नी में भी हुआ। अगर कोई था ना रियली दे अपलिफ्टेड है। दूसरी ये आज चीज़ जो शेड्स ऑफ इंडिया मैगजीन ने आपको सम्मानित किया है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो प्रयास किया जा रहा है शेड्स ऑफ इंडिया मैगजीन की थी सविताबाई फुले, जैसे उन्होंने बोला समर्पण, एक नई इनोवेशन, सब कुछ। और आज जितने भी अवार्डी थे, अगर आप उन सब के बारे में देखेंगे, और इनको कार्यक्रम को करने वाली हमारी सविता मैम, सोनिया जी, रेखा जी, ये सब एक राखी जी, ये सब हमारे लिए एक इंस्पिरेशन ही है, जो हम सारे शेड्स को एक प्लेटफॉर्म देती है कि हम अपने काम को बता पाए। एंड थैंक यू फॉर दैट शेड्स ऑफ इंडिया मैगजीन, जो इन सब को फील करके वो प्रिंट करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, एंड दैट व्हाट motivates us. Thank you so much. My name is Nitika and my brand name is Bhagyaniti. We really like the event today. Thank you so much to Sat Shades of India magazine, to Savita ma'am and to Rakhi ma'am both. They had organized the amazing event and it was really a nice evening here. About my brand Bhagyaniti, we are into handloom sarees and Indian traditional textiles. So I would like to inform you all, we are present at Instagram with the name of Bhagyaniti. Please follow us so that you can get a chance to have a look at the Indian artisans' creation in a modern form. Thank you. आज इस शो में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ये देखा यहाँ पे हर क्षेत्र, हर वर्ग के लोग आए हुए हैं, जिन्होंने अपनी बातों को रखा, बातों को समझा और उन्हें सम्मान मिला। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जो लोग दिव्यांग लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं, तो आज सविता अरोरा जी के एक इस मंच के थ्रू उन दिव्यांग बच्चों को सम्मान मिला, उन लोगों को चीज़ों को समझने को मिला, जानने को मिला, और ऐसे बहुत सारे विशिष्ट अतिथियों से मुलाकात करने का मौका मिला, जिन्होंने अपने क्षेत्र में, अपने वर्ग में, अन्य अन्य चीज़ों में काम किया है। तो मैं आप सभी का एक बार बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी ने हम सबके लिए सोचा और अपना